आप सह रहे हैं। आपकी पेंशन नहीं है, आप सह रहे हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बताती है कि पूर्व सांसदों के पेंशन पर 2020-21 में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए करीब करीब। जो लोग जीवन भर काम कर रिटायर हुए वे पेंशन के नाम पर 2000 रुपए में गुजारा कर रहे हैं, यानी सह रहे हैं। 2679 पूर्व सांसदों के नाम की ये वो फहरिस्त है जिसमें देश के बड़े कारोबारी, वर्तमान में राज्यपाल, मंत्री, सिनेमा जगत के बड़े कलाकार सब शामिल हैं। इनको सिर्फ पेंशन के रूप में 2020-21 में 99 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो कि संपत्ति के शिखर पे बैठे हुए हैं, परंतु फिर भी वो तलहटी का मोह नहीं छोड़ पा रहे। एक तरफ सरकारें आम आदमी को घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रही हैं, गिव इट अप का नारा दे रही हैं। सीनियर सिटीजन को रेल किराए पर मिलने वाली रियायत बंद है, और दूसरी तरफ एक्स एमपीज को इंडिविजुअल की यात्रा में फर्स्ट एसी और एक कंपेनियन के साथ में यात्रा पर सेकंड एसी का बेनिफिट दिया जा रहा है। सुरेंद्र कुमार ने 35 साल से ज्यादा सरकारी नौकरी की है। अब 2234 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। राजेश कुमार वित्त विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। सुनिए माननीयों के पेंशन को लेकर इनकी राय। भाई वो उनका अपना है, उनका अपनी विधानसभा है, उसमें बढ़ाना घटाना ये सब उनके ही हाथ में है। वही बढ़ाते हैं, वही घटाते हैं। लेकिन वहीं संसद में ये अगर एक दिन बतौर सांसद जाते तो ताउम्र कम से कम पेंशन 25,000 रुपये मिलती। मध्य प्रदेश विधानसभा के पेंशन में सेक्शन 6A के तहत हर महीने 20,000 रुपये की पेंशन मिल जाती, चाहे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं। पेंशन में हर साल 800 रुपये हर महीने के हिसाब से इजाफा भी होता। छत्तीसगढ़ में 35,000 रुपये मिल जाते और सबसे ज़्यादा मणिपुर में 70,000 रुपये प्रति महीने। पूर्व विधायक की मृत्यु की तारीख या उसके पति पत्नी या आश्रित को हर महीने 18,000 रुपये की फैमिली पेंशन मिलती, जिसमें हर साल 500 रुपये जुड़ते। हर महीने 15,000 रुपये का मेडिकल भत्ता भी। ऐसे मध्य प्रदेश में लगभग 600 से 650 विधायक हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष को लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। संसद के भीतर बना कानून और विधानसभा के भीतर बने हुए कानूनों के हिसाब से काफ़ी सोच समझ करके ही ऐसा किया होगा। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको वाकई में केवल पेंशन ही एक सहारा उनके जीवन का होता है, तो उनको पेंशन मिलने देना चाहिए। पर एक कानून बना दिया जाए कि अरबपति को नहीं मिलना और जो बिल्कुल माने हैंड टू माउथ उसको भी नहीं मिलना, इस तरह से मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। नियमों के मुताबिक अगर कोई नेता पूर्व सांसद या विधायक की पेंशन ले रहा है और फिर से मंत्री बन जाता है तो उसे मंत्री पद के वेतन के साथ ही पेंशन भी मिलती है। अगर कोई विधायक बाद में सांसद बन जाए तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है। 20 राज्य अपने पूर्व विधायकों को सांसद से ज़्यादा पेंशन दे रहे हैं। सदस्य की मौत के बाद पत्नी या आश्रितों को आधी पेंशन मिलती है। वैसे डबल पेंशन का ये मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच पहुंच गया है। एक दिन के लिए भी अगर ये एमएलए बनते हैं तो वो होल लाइफ पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर रेजिग्नेशन दे दे तो भी एक दिन में। ये एमपीज़ के लिए भी लगाया गया है। सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट का सेक्शन 8A1 और 8A3 को चैलेंज किया गया है, उसको स्ट्रक डाउन करने की मांग की है। उसमें भी एमपीज़ के लिए लगाया है कि एक से ज़्यादा पेंशन न लें। अब ये भी जान लेते हैं कि जनसेवा की दुहाई देकर सार्वजनिक क्षेत्र में जीवन बिताने राजनीति में आने वाले लोग जब जनता के लिए पेंशन के नियम बना रहे हैं तो क्या सोच रहती है। केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति महीने 200 रुपये की सहायता देता है। इतनी पेंशन राशि में तो रोज़ एक कप चाय भी नहीं आती। विधवा पेंशन के 300 रुपये प्रति माह की राशि पाने की उम्र 40 से 79 वर्ष है, जबकि देश में लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन में भी 18 से 79 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हितग्राहियों को मात्र 300 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। 2010 में चर्चा के दौरान लालू यादव गुस्से में सदन से बाहर आ गए थे। उनकी मांग थी कि सांसदों को कम से कम 1 लाख रुपए की पेंशन तो मिलनी ही चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम जैसे लोग भी थे जिनका कहना था कि जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए। इस मामले पर हमने सभी दलों से बात की, लेकिन सर्वदलीय चुप्पी ही मिली। कई लोगों ने अनौपचारिक तौर पर कैमरे के इतर कहा कि इस मामले में वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वर्ग हित का मामला है। 2004 से देश में
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू है जिसमें बीमा की तरह उन्हें अंशदान करना होता है। सरकार इसे क्रांतिकारी मानती है। तो सवाल ये है कि अगर ये क्रांति है तो माननीय इससे अछूते क्यों रहें, उन्हें भी नई पेंशन योजना का लाभ मिले और नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। बोलना जरूरी है,